हालेलुया। सो माफ़ी चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾ नहीं सके। और आओ ਅਸੀਂ वचन ਵੱਲ ਵਧਦੇ हैं। तो जैसा हम लोग सीख रहे हैं पिछले दिनों से, अंतिम दिनों की निशानियों के बारे में और रैप्चर के बारे में और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। हालेलुया। सो हम लोग पढ़ चुके हैं मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसकी 4 वर्ष से कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सो कुछ तो भरमाने वाले ऐसे हैं जिनको खुद भी पता है, और कुछ भरमाने वाले ऐसे हैं जिनको खुद भी पता नहीं है कि हम लोगों को भरमा रहे हैं। इसलिए वो अपनी समझ के मुताबिक तो ऐसे ही चल रहे हैं जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि ये बातें देखने में तो भक्ति की लगती हैं, परंतु शरीर की कामनाओं को रोकने में इनका कोई भी योगदान नहीं, जहाँ शरीर की कामनाओं को ये रोक नहीं सकती हैं। सो खुदा का शुक्र करते हैं सिस्टर गुरशरण के लिए, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन है। सो प्यारो, झूठे भविष्यताओं बढ़ेंगे और कलीसिया के बीच में धार्मिकता समझौता होगा। सो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन कलीसिया के बीच धार्मिक समझौता होगा। ये कलीसिया में धार्मिक समझौता जो होने वाला है, ये कलीसिया के लिए, जो असली कलीसिया है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि समझौता जो है ये बहुत खतरनाक है। जब सेवक समझौता करेगा तब वो सत्य को बयान नहीं कर सकता, सच्चाई को नहीं बता सकता, क्योंकि समझौते का मतलब है कि हम दुनिया के साथ भी चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ भी। लेकिन वचन में लिखा है कि तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। एलिजा ने कहा कि कब तक तुम 2 विचारों को ध्यान में रखते हुए लंगड़ा कर चलोगे। सो एक फैसला लो, जहाँ तो ये मानो कि यहोवा परमेश्वर ही खुदा है, जहाँ फिर जिस ब्याल की तुम पूजा करते हो उसे मानो कि वो खुदा है। तो उसने कहा कि आज फैसला ही हो जाए। तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सभी उस वाक्य से वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर कैसे एलिजा ने सच्चे खुदा को लोगों के बीच साबित किया कि यहोवा ही सच्चा खुदा है। हालेलुया। मत्ती 24:5 में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह के नाम पर भी आएंगे और ये भी कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। मसीह बहुत हो सकते हैं, लेकिन यीशु एक ही है। सो वचन कहता है कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। कुछ लोग इसका अनुवाद इस तरह भी कर देते हैं जैसे हम लोग मसीही कहलाते हैं, तो हम कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन हम मसीही है नहीं। मसीह तो उसी के लिए है, हम लोग मसीही हो सकते हैं, मसीह तो एक ही है।
लेकिन वचन फरमाता है कि मेरे नाम से अगर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे समय समय पर बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि वो मसीह ही हैं। जब निरंकारी मिशन के किसी भी इंसान से हम लोग बात करते हैं ना, तो वो जो उनके गुरु जी पिछले दिनों में हादसे में इस संसार को छोड़ कर चले गए थे उसके बारे में वो कहा करते थे कि मसीह ने कहा था कि मैं दोबारा आऊँगा और वो बाबा जी के रूप में आ चुके हैं। आप सोचते हो कि शायद यीशु मसीह उसी बेस में आएगा, लेकिन यीशु मसीह बेस बदल कर बाबा जी के रूप में आए हैं, इसलिए आपसे पहचाने नहीं जाते। तो मैंने जवाब दिया था कि यीशु मसीह बहरूपिया नहीं है यीशु मसीह का एक ही रूप है, दूसरा कोई रूप नहीं, इसलिए उसको बेस बदल कर आने की जरूरत नहीं। बेस बदल कर तो बहरूपिये आते हैं। यीशु मसीह तो उसी जलाल में आएगा जो जलाल खुदावंद खुदा का है, और उसके जलाल के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। बहुत से भरमाएंगे कि मैं मसीह हूं, और ये सिद्ध हो चुका है। पिछले बीते दिनों में बहुत से ऐसे आए हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको दूंगा, जिन्होंने समय समय पर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वो वही मसीहा हैं लेकिन कुछ समय बाद उनका पता नहीं चला कि कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। मत्ती 24:10 में लिखा है, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। अंतिम दिनों के निशानों के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा कि बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक बैर जो सामने सिद्ध हो जाए वो उतना खतरनाक नहीं होता जितना बैर वो खतरनाक होता है जब सामने वाला आप पर अपने बैर को सिद्ध भी नहीं होने देता। वो आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपसे अच्छे ढंग से मिलता भी है, लेकिन मन में उसके खोट है। ये सामने वाले दुश्मन से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और ऐसों के बारे में लिखा है कि वचन में बहुत से ऐसे आएंगे जो भरमाएंगे, ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से। एक समय होता था जब इस्राएल में नबी तो बहुत होते थे, लेकिन खुदावंद खुदा हमेशा एक ही नबी को ज़्यादातर आगे रखता था। ज़्यादातर खुदावंद खुदा एक ही नबी से काम लेता था, बाकियों को सामने नहीं आने देता था। और आज हालात ऐसे हैं कि जैसा वचन में लिखा कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। पिछले दिनों मैंने आपको ये सिद्ध भी करके दिखाया था कि कैसे लोग झूठी भविष्यवाणियां करते हैं और कैसे लोगों को गुमराह करते हैं। पिछले दिनों में 3-4 तो हम लोगों ने पास्टर ब्रजिंदर के द्वारा की गई जो भविष्यवाणियां थी उनको गलत साबित किया था। तब नहीं, जब टाइम हो गया, हमने जिस दिन उसने किया उसके अगले दिन ही कह दिया था कि ये झूठी भविष्यवाणी है, और वो साबित हुई कि झूठी ही थी। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हमने भी उनकी भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी की थी। हमने वचन के साथ मेल करके बताया था कि ये झूठी है, और वो झूठी सिद्ध हुई। उसके बाद एक और लड़की उसी दौरान आई थी, पाकिस्तान से थी वो, जिसने, आप लोगों को शायद याद होगा, कहा था कि 3 दिन की रात और 3 दिन के लिए दिन में भी अंधेरा हो जाएगा। बहुत वो पॉपुलर हुई थी वो, उसकी जो क्लिप था उसने बताया था कि जैसे बाइबल में 3 दिन और 3 रात का अंधेरा छाया था, उसने कहा था कि वही अंधेरा जो है वो छाने वाला है,
और मेरे ख्याल से उसने 15 अप्रैल तक का टाइम दिया था शायद, मेरे को पक्का पता नहीं, लेकिन अभी 15 मई भी आने वाली है और मई भी गुजर जाएगी, लेकिन वो 3 दिन और 3 रात का अंधेरा जो है वो कभी भी इन दिनों में नहीं आएगा, ये हमने बता दिया था। सो ऐसे अपने ही मन से कई लोग भविष्यवाणी कर देते हैं कि शायद खुदा हमारी शब्दों की इज्जत रख के उसको पूरा कर देगा, लेकिन खुदा किसी इंसान के कहने पर या इंसान के सहारे पर या इंसान को खुश करने के लिए अपने वचन के साथ कभी नहीं खेलता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पाखरू आएगा, वो मेरे वचन में से लेकर ही तुमसे बातें करेगा और वचन से बाहर कुछ नहीं कहेगा। और अगर आप पाखरू की गवाही में चल भी रहे हो, लेकिन कहीं आपके मन में ये बात आए कि ये पाखरू की ओर से है, लेकिन वो वचन के साथ मेल ना करती हो, तो ये समझ लेना कि पाखरू की अगुवाई में चलते चलते आप किसी और दिशा में चले गए हो। इसलिए अब पाखरू की जगह आपको कोई और रूह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वचन में साफ लिखा कि पाखरू मेरी ही बातों से लेकर तुम्हारे साथ बातें करेगा, अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलेगा। सो झूठे भविष्यवक्ताओं के और झूठे सेवकों की कई निशानियां हैं, एक नहीं बल्कि कई निशानियां हैं। सिर्फ भविष्यवाणी से नहीं पहचाने जाएंगे, वचन के द्वारा भी इन लोगों की पहचान होगी, वचन के द्वारा भी ये पहचाने जाएंगे। सो वचन के द्वारा कैसे पहचाने जाएंगे? आज इंटरनेट का युग है, इसलिए ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कम से कम 80% लोग जो है ना, वो नेट को ही इस्तेमाल करते हुए सेवा कर रहे हैं और नेट से ही उठा कर बातें जो हैं वो आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। और गलती कहाँ पर करते हैं? नेट इस्तेमाल करना गलत नहीं, नेट पर वचन सुनना गलत नहीं, नेट पर किसी के वचन के मिले हुए तजर्बों को पढ़ना गलत नहीं, लेकिन उनको उसी तरह आगे पेश कर देना ये गलत है। क्योंकि वचन के अनुसार जब भी आप किसी को सुने, जब भी आप किसी को पढ़ें, मैंने पिछले दिनों में कहा था, आप ये मत देखो कि कौन कितना बड़ा सेवक है, कितना उसका तजर्बा है, इसको मत देखो, वचन के साथ बात को मिलाओ। अगर तो वचन उस पर मोहर लगाता है तो मानो, नहीं तो नहीं मानो। सुनो आप सबको, ऐसी कोई बात नहीं, जिसको आपका मन करता आप सुन सकते हो, लेकिन उसकी बात को मानना या आगे पेश करना, उससे पहले उन बातों को वचन के साथ मिलाकर देख लो। क्योंकि इन दिनों में ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने आने वाले समय को लेकर कुछ वचन में से सुनाया है कि यीशु मसीह के रैप्चर को लेकर कि नहीं, वो 7 साल से पहले नहीं होगा, बल्कि 7 साल के आधे समय बीतने के बाद रैप्चर होगा। सो उनमें कुछ तजर्बेकार पुराने लोग थे जिनको लंबे समय से सेवा करते हुए हो गया, और उनकी तजर्बे को देखकर ही लोगों ने सच मान लिया कि यार इतना बढ़िया आदमी है, इतना उसका तजर्बा है, तो जो कह रहा होगा वो ठीक ही होगा। सो उसी को आगे फिर लोगों ने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। वहीं पर गलती होगी, क्योंकि उन्होंने दूसरे के तजर्बे को मानकर ही बात को मान लिया, लेकिन खुद उस पर गहन विचार नहीं किया। मैंने कल एक इंग्लैंड के पास्टर हैं, उनको बारे में मैं सुन रहा था, मैंने उसको पर्सनली मैसेज भी किया है, और क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम को डाला था और ऑनलाइन मैंने उनसे 8 सवाल किए हैं इसी बात को लेकर कि आप लोग कहते हो कि रैप्चर जो है वो 7 साल के समय के आधा समय बीत जाने के बाद होगा। सो प्लीज आप अगर ये बात कह रहे हो तो उसके लिए हमको कोई वर्स दें आप, अगर सीधी नहीं तो डायरेक्ट, नहीं तो इनडायरेक्ट ही हो, क्योंकि कई बार कुछ बात सीधी नहीं लिखी होती लेकिन उसका मीनिंग समझ जाते हैं हम आत्मा के द्वारा। तो हमें प्लीज़ वो वर्स दें आप जहाँ पर ये लिखा हो, कोई ऐसा निशान मिलता हो, कोई ऐसा हिंट मिलता हो जिससे हम लोग समझ सकें कि जो रैप्चर है वो आधे समय बीत जाने के बाद होगा।
तो मैं इंतज़ार करूँगा उनके मैसेज की, क्योंकि 8 सवाल मैंने उनसे किए थे, लेकिन बहुत सवाल थे, इतना लिखना मुश्किल था। तो मैं सोचता था जब वो 8 सवालों का जवाब दे देंगे फिर उनसे आगे बात करेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैंने अपने बारे में भी आप लोगों को कहा था कि जब मैं सुनाता हूँ तो आप उसे ध्यान से सुने, वचन के साथ उसको मिलाकर देखें, फिर उस बात को मानें। और ख़ास करके क्योंकि ये बहुत एक अहम विषय है और हम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल नहीं सकते और किसी को धोखा भी नहीं दे सकते और किसी को धोखे में रख भी नहीं सकते। और ख़ास करके उन लोगों के लिए तो ये ज़्यादा मुश्किल है। हमारे पास छोटी सेवकाई है, थोड़े लोग हैं, इसलिए हमसे हिसाब भी थोड़े लोगों का ही मांगा जाएगा। लेकिन जिनके पास बहुत लोग हैं उनसे हिसाब भी बहुत मांगा जाएगा। तो जिनके पास बहुत लोग हैं उनको खास करके इस बात के तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी बात को कलीसिया के साथ ऐसे ही शेयर ना करें, क्योंकि हिसाब जिसने लेना है वो पक्षपात नहीं करता। और हिसाब लेते वक्त वो हमसे दूसरों के तजर्बे के बारे में नहीं पूछेगा कि हम कह दें कि उन्होंने बताया था जी, आपका सेवक था, उन्होंने बताया था। यदि हमको सेवकाई दी है तो फिर हमें उसको पूरी तरह तोल कर फिर उस बात पर विचार करना है। सो प्यारो, जैसा लिखा वचन में कि बहुत सारे ठोकर खाएंगे, बहुत सारे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे से बैर भी रखेंगे। अब हमसे कोई बैर इसलिए रखे कि शायद पर्सनली तौर पर हम उसको ठीक ना लगते हों, तो वो कोई मायना नहीं रखता। लेकिन यदि कोई बैर हमसे इसलिए रखता है कि हम सत्य को प्रचार करते हैं और जो वचन के मुताबिक है उसी के मुताबिक कहते हैं, तो फिर हमको उसकी कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि वचन के साथ समझौता नहीं। सो जैसा हमने सीख रहे हैं कि अंत समय में कलीसिया में धार्मिक समझौता होगा। धार्मिक समझौते का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई मुझको पर्सनली फ़ोन करता है कि ठीक है जी, आप हमारे बारे में कुछ मत बोला करो और हम भी आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप अपने तरीके से काम करो, हमको अपने तरीके से काम करने दो। तो मैं ये सोच कर के चलो ठीक है, ये भी मेरी बेइज्जती नहीं करेगा, मैं भी इसकी नहीं करता, तो समझौता कर लेते हैं। अगर हम ऐसा समझौता करते हैं तो फिर हमको पुलपुट पर खड़े होने का कोई हक नहीं। कलीसिया के मसले पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है हमको। इसलिए इस विषय पर कोई भी समझौता नहीं, और ख़ास करके धार्मिक समझौता तो बिल्कुल भी नहीं। आप सच बोलो, चाहे आप अकेले ही रह जाओ, तो भी आपके लिए फल है। आप खुदा के साथ नज़र मिलाकर बात कर सकोगे, खुदा के सामने निर्दोष निष्कलंक खड़े हो पाओगे, क्योंकि आप कह सकोगे कि खुदावंद, मैंने दूसरे लोगों की तरह समझौता नहीं किया, मैंने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए समझौता नहीं किया, मैंने तेरा सच बताया और तेरे वचन में लिखा था कि यदि बाप ना लेकर आए तो कोई आता नहीं। सो मैंने सच बता दिया, अब कोई नहीं आया तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। आपके लिए उतना ही अजर होगा जितना उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने करोड़ों लोगों की जानों को बचाया होगा। सो प्यारो, एक बात को आप हमेशा याद रखना कि धार्मिक समझौता तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हम अकेले रह जाएं कोई बात नहीं, कोई हमको सुने ना सुने कोई बात नहीं, कोई हमको एप्रिशिएट करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन हमारा विवेक हम पर दोष न लगाए ये मायना रखता है। सो ये अंतिम समय है, बहुत से खड़े होंगे, और हमने बार बार कहा था, हमने जो भविष्य के लिए बताया है, वचन के अनुसार बताया, हमने कोई भविष्यवाणी नहीं की है। और हमने रैप्चर को लेकर जो तथ्य पेश किए हैं, हम उसके मुतल्लिक हर उस शख्स को चैलेंज करते हैं वचन के अनुसार, कि अगर वो कहता है कि
रैप्चर जो है वो 7 साल के समय के भीतर होने वाला है। तो हमारा चैलेंज है, डिबेट कर ले ऑनलाइन, कहीं भी कोई मंच लगा दे, कहीं भी बैठ जाएं, हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। अगर कोई फ़ोन पर बात करना चाहता है, हम फ़ोन पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे हाथ जोड़कर विनती है, अंतिम दिनों में जैसा लिखा है कि अंत दिनों में लोग इकट्ठे होंगे और वचन को बिगाड़ेंगे, वचन के खिलाफ काम करेंगे। सो हम खुदा के सेवक होते हुए लोगों को कलाम के साथ खेलने नहीं देंगे। हम पर्सनली तौर पर भी उनके साथ बातचीत करेंगे अगर वो करने के लिए तैयार होंगे। अगर नहीं करने के लिए तैयार होंगे तो हम पब्लिकली लोगों को सावधान करेंगे, उसमें चाहे हमको अपने कुछ प्रिय लोगों को भी नाराज क्यों ना करना पड़े, समझौता नहीं करना। मुझे याद है पिछले दिनों में एक बात के बारे में पास्टर हैरी जी को क्लियर नहीं हुआ था, बाद में मैंने उनको बोला था कि आप इसको पूरी तरह से सुन लेना। तो मैंने अपने भाई को बोल दिया था कि अगर आपको लगता है ना कि मैंने गलत कुछ किया है, मैं अपने स्टैंड पर हूं, अगर आपको लगता है वचन के अनुसार, तो आप ऐसे ही वीडियो डालो। अपने भाई को मैं खुद कह रहा हूं अपने बारे में कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है ना, मेरा स्टैंड ठीक है, क्योंकि मैंने उसको स्टडी करके बोला है। अगर आपको लगता है कि मैं वचन से बाहर गया हूं, तो आप ये ध्यान लिहाज मत करो कि मैं आपका भाई हूं। आप उसी तरह लोगों को जागरूक करो जैसे दूसरों के प्रति करते हो। यहां पर भाई बुई वाला कोई मेल जोल नहीं है, समझौता नहीं, धार्मिक समझौता बिल्कुल नहीं, धार्मिक समझौता बिल्कुल नहीं। अगर मेरा अपना भाई पास्टर हैरी भी अगर कहीं वचन से बाहर जाएगा ना, तो जैसे मैं लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं, अगर तो मानेंगे तो ठीक है, उसी तरह अपने भाई के साथ भी बात करूंगा। नहीं करेगा तो ऐसे ही जैसे मैं लोगों के बारे में बताता हूं ना शरेआम फिराकर, वैसे ही बताऊंगा, क्योंकि धार्मिक समझौता नहीं। धार्मिक समझौता बहुत खतरनाक है, खास करके जो भोली भाली भेड़ें हैं उनके लिए। हम किसी की हम कोई राजनेता थोड़ी हैं जो राजनीतिक समझौता करेंगे कि ठीक है जी, आप इस बार अपनी सरकार बना लो, हम लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, फिर अगली बार आप हमको बना लेने देना। हमने सरकारें यहाँ ज़मीन पर नहीं बनानी समझौते करके। हमारे लिए एक सरकार का सिस्टम तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह वायदा करके गया, वो तैयारी कर रहा है। जो राज्य हमने करना है उस राज्य को तैयार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए। हमने जिस सरकार में बैठना है ना, वो सरकार प्रभु यीशु मसीह खुद तैयार करने के लिए गया है और कहता है कि मैं वायदे के अनुसार आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। अनंत काल का एक राज्य हमको मिलने वाला है, 1000 साल का राज्य इस धरती पर स्थापित करने के लिए वो सारी तैयारी प्रभु यीशु मसीह कर रहा है हमारे लिए। इसलिए हमको कोई भी समझौते के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हर सेवक को ये चाहिए कि वो इन दिनों में आखिरी दिन हैं, हमारे हिसाब से तो जो जितना वचन की हमको समझ है, बाकी खुदा को कोई नहीं जान सकता। वचन को हम लोग जरूर जान सकते हैं। हमारे लिहाज से जितना वचन को हमने पढ़ा सीखा, जितने उस्तादों के अधीन रहकर बड़ी अधीनता के साथ हम लोगों ने वचन को सीखा है और पाकरू की अगुवाई में चलते हुए पाकरू से जितना सीखा है, उस मुताबिक हमको ये तकरीबन कन्फर्म है कि ये अंतिम समय के दिन जो है ना, वैसे तो मैंने बताया था कि अंतिम समय तो जिस दिन पाकरू जमीन पर आया उसी दिन से अंतिम समय की भविष्यवाणियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन वो अंतिम समय जहां हम सोचते हैं कि कलीसिया उठा ली जाएगी, इस्राएल का मंदिर बनना शुरू होगा, वो समय अब दूर नहीं है। बिल्कुल हम लोग वचनों के लिहाज से, निशानों के लिहाज से बिल्कुल उस समय के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो यहां पर किया गया कोई भी समझौता आपकी दौड़ से आपको अलग कर सकता है, आपके निशाने से आप लोग फिर सकते हो और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए समझौता बिल्कुल भी नहीं, इन दिनों में खास करके बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते। 24 वर्ष में लिखा है 24 की 24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अब आप लोग इनको इस लिहाज से भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि अद्भुत काम, बड़े चिन्ह भी दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। यानी कि ये समय इतना खतरनाक चल रहा है कि चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं। तो यदि चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं तो फिर आम आदमी का क्या वजूद है? फिर भोले वाले लोग जिनको बेचारों को समझ ही कोई नहीं, उनकी फिर क्या, हम लोग उनके बारे में क्या फिर सोच सकते हैं? इसलिए ये बड़ा खतरनाक विषय है
और बड़ी ही संजीदगी के साथ चलने की जरूरत है। लूका 18:8 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। सो ये यीशु मसीह ने एक तरह से चैलेंज दिया है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना कि वो चुने हुओं को भी यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा लेंगे। उसी बात को यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि अगम ज्ञान में यीशु मसीह को पता है कितने चुने हुए भी गिर जाने वाले हैं, कितने जो बहुत ऊंचे मुकामों तक खुदावंद उनको लेकर गया वहां पर जाकर भी वो गिरने वाले हैं। ये एक इतिहास है, आने वाले दिनों में हम लोग वो भी शेयर करेंगे। दुनिया में ऐसे सेवकों का इतिहास जिन्होंने इतना कुछ मसीहत में किया, इतना कुछ किया, और उनका पर्सनली जीवन भी इतना जबरदस्त था कि उनकी तरफ उंगली नहीं उठाई जा सकती थी। ऐसा जीवन था और ऐसा प्रकाश था उनके पास, लेकिन अंत में जाकर वो ऐसा गिरे कि उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। सो यदि कोई इतना आगे बढ़कर वहां पर भी जाकर गिर सकता है तो फिर उनका क्या होगा जो अभी बेचारे सही ढंग से खड़े होना भी नहीं सीखे हैं। सो याद रखना, हम लोग इस विषय को भी आगे लेकर जाएंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। सो जब गलत तालीम आती है ना, तो सीधा सीधा हमारे विश्वास पर चैलेंज होता है, हमारे विश्वास पर चैलेंज होता है। और गलत तालीम आती भी इस प्रकार है, जैसे पिछले दिनों में जब ये ओनली जीसस वालों ने बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था और यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को इन्होंने बड़ा हाईलाइट किया था, तो कहीं कहीं बड़े बड़े लोगों के दिमाग में भी ये आने लगा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं सचमुच हम लोग अभी तक गलत बपतिस्मा दिए और लिए तो नहीं जा रहे हैं। बहुत लोगों के दिमाग में आ गया था। और उन दिनों में हमारे जलंधर का एक बहुत ही अपने आप को बड़ा फनकार समझने वाला जो बंदा था ना, जो बाइबल कॉलेज से सारी शिक्षा प्राप्त करके आया था और बड़े बड़े क्रूसेड करता था, और बड़ा वो जब आता था स्टेज पर तो ऐसे लगता था जैसे खुदा ही उतर आया है। तो वो भी इनके झांसे में आ गया था, और वो भी बाद में ओनली जीसस वालों के साथ जाकर यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा भी ले लिया था। बाद में जब उसको समझाया गया, फिर दोबारा उसने तौबा की और वापस फिर वहीं पर आया जहां से वो गिरा था। सो तालीम जब आती है ना, तो इस तरीके से आती है कि आप लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो एक बार कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। सो इनके विषय में बहुत सारे लोगों के मन में आता था ये विचार, लेकिन इन दिनों में जो प्रकाशन खुदा ने हमें दिया ना, उसके मुताबिक अब ये 5 मिनट भी इनके लिए अटकना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के सामने जो सचमुच बात की गहराई को, ये लोग एलिजा को बहुत हाईलाइट करते हैं। याद रखना, अंतिम समय है और ऐसी तालीम आएगी। ये लोग एलिजा को बहुत हाईलाइट करते, बोलते 5 प्रकार से एलिजा का आत्मा जमीन पर आएगा और उसकी एलिजा को लिए फिरते हैं। और जो बेचारे नहीं पता ज्ञान ना, उनको जिनको सिस्टम का नहीं पता कि ये सारा कुछ सिस्टम चल कैसे रहा है, वो लोग कई बार इनकी बातों में आकर फंस जाते हैं। अब एलिजा को ये लिए फिरते हैं और कहते हैं कि जो विलियम बरनाहम था ना, वो वही एलिजा था, इस सदी में वो आया है, क्योंकि वचन कहता है कि अंतिम समय में वो आएगा। और उसकी मिसालें देते हैं ये वचन में से, मलाकी की किताब की। सो इन दिनों में जब वचन की गहराई को स्टडी करते हैं ना, तो पता चलता है एलिजा का हमारे साथ क्या संबंध है, एलिजा का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है, कौन है एलिजा हमारे लिए। वचन में हम लोग उसके बहुत ऊंचे मुकाम को देखते हैं, लेकिन हमारे साथ उसका क्या संबंध है। नया जन्म पाए हुए बंदे के साथ एलिजा का कुछ भी लेना देना नहीं। एलिजा इस्राएल का नबी था, एलिजा इस्राएल के लिए आया था, एलिजा दोबारा भी इस्राएल के लिए ही आएगा। यूहन्ना एलिजा के आत्मा के बल से चलता था, वो भी इस्राएल के लिए ही आया। जब दुल्हन उठाई जाएगी उसके बाद मूसा और एलिजा फिर इस्राएल के लिए ही आएंगे। जब तक दुल्हन जमीन पर है तब तक इस दुल्हन को एलिजा की कोई जरूरत नहीं। एलिजा तो इस दुल्हन को देखने के लिए तरसता है। तो ये लोग एलिजा ही करते रहते थे। अब कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जब मैंने उनको वेरवा बताया, फिर उनके इससे आगे फिर जाया नहीं जाता। सो प्यारो, ये अंतिम समय है, इसलिए आप इस बात की गहराई को समझें
और जब इस बात की गहराई को समझेंगे फिर बात सामने आएगी। नाम के चक्कर में इन्होंने सिर्फ, जैसे पलूस ने कहा ना, शब्दों की बीमारी लगी है, तो नाम के चक्कर के बीच में पढ़कर ये लोग उलझ गए हैं। लेकिन इंसान की उत्पत्ति के बारे में अगर इन्होंने स्टडी की होती तो कभी ना कहते कि सिर्फ यीशु के नाम में। अगर इन्होंने इंसान की रचना की स्टडी की होती, जहां पर लिखा है कि बाप, बेटा और पाक रूह, और जब वचन की स्टडी की होती कि इसको बनाया कैसे है, मुझे क्यों 3 हिस्सों में खुदा ने बनाया, मुझे बॉडी, सोल, स्पिरिट में क्यों रखा, मुझको 3 हिस्सों में क्यों रखा, और बार बार परमेश्वर अपने आप को 3 तरह से क्यों पेश कर रहा है, क्यों? जिस मुकाम पर मुझको बनाया और बागे अदन में आदम जब गिरा है तो वो 3 सूरतें जो हैं उसकी बिगड़ी हैं। वो तीनों सूरतों पर दोबारा उसने बनना है। यदि तीनों सूरतों पर उसने बनना है तो फिर बाप, बेटे और पाक रूह की शक्ल ने इख्तियार होना है। इसलिए वचन में लिखा है कि अपने सिरजनहार परमेश्वर की सूरत पर बनते जाओ। अब सिरजनहार परमेश्वर जो है वो खुद वचन के मुताबिक बताता है अपने आप को, और संत पालूस ब्लेसिंग देता है बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में। सो ये सारे झूठ बोलने वाले जो छल के साथ आएंगे और एक एक शब्द के ऊपर एक डॉक्ट्रिन को खड़ी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। सो यदि परमेश्वर भी 3 तरीके से अपने आप को पेश करता है और हमको भी 3 तरीकों से बनाया है, किश्ती बनाई नूह की, वहां भी 3 है, डेरा बनाया गया उसके भी 3 हिस्से रखे गए हैं, उसके बाद हमको बनाया, हमको भी 3 हिस्सों में बनाया है। और यदि परमेश्वर की कुछ प्लानिंग है तभी तो बार बार 3 हिस्सों में है ना। तो ये लोग सिर्फ उसी बात को लेकर, जबकि पता है, पुराने लोगों को पता था, पहली सदी के लोगों को, कि बाप, बेटे, पाक रूह के नाम में दिया जाने वाला जो बपतिस्मा था उसी को यीशु नाम का बपतिस्मा बोला जाता था। लेकिन इन्होंने एक ही चक्कर को पकड़ लिया हुआ है, नहीं, नाम में लेना है। तो नाम के नाम पर ही इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है। और जहां वचन बताता है कि खुदा ने सुन्नत भी तो दी थी ना, वही सुन्नत नए जन्म में बपतिस्मा है। वहां पर सुन्नत के साथ नेम बांधा है, यहां पर बपतिस्मे के साथ बांधा है। वहां पर भी सुन्नत को क्लियर कर दिया ना परमेश्वर ने कि मुझे तुम्हारे खलड़ी की नहीं बल्कि तुम्हारे मन की सुन्नत चाहिए। उसी तरह यहां पर भी परमेश्वर क्लियर करता है, मुझे तेरे पानी का बपतिस्मा नहीं, तेरे मन का बपतिस्मा चाहिए। तू यीशु मसीह के साथ दफन हुआ है, मुझको ये चाहिए। तू यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ा है, मुझको ये चाहिए। तो वहां पर नाम नहीं देखा जाएगा। वचन में तो रोमियो के खाते में यह भी लिखा है कि जो शरह वाले नहीं हैं और शरह वाले काम करते हैं, परमेश्वर की नज़र में वो धर्मी हैं, और जो शरह वाले होते हुए शरह वाले काम नहीं करते वो परमेश्वर की नज़र में अधर्मी हैं। सो उसी तरह बपतिस्मे के चक्कर को छोड़ो, परमेश्वर ने आपके जीवन को देखना है, यीशु मसीह की समानता में दफन हुए हो कि नहीं, यीशु मसीह के साथ मरे हो कि नहीं, पुरानी जिंदगी में चल रहे हो या नए जीवन में चल रहे हो। प्रभु यीशु मसीह इस चीज को देखेगा। वहां पर नाम का कोई चक्कर नहीं है। और वहां पर दृष्टांतों का समय खत्म हो गया था तब जब यीशु मसीह हुक्म देकर जाता है। लूका की इंजील में साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बुद्धि को खोल दिया ताकि वचनों को समझ सकें। वहां पर साफ करके लिखा है, अब मैं तुमसे, पहले मैं तुमसे दृष्टांतों में बात करता था, अब तुमसे कोई दृष्टांतों में बात नहीं करूंगा। ये बात डिक्लेयर करने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे, पाक रूह के नाम में बपतिस्मा दो। तो जब दृष्टांतों का समय खत्म हो गया तो फिर यीशु मसीह आखिरी समय पर दृष्टांत में बात क्यों करेगा? सो प्यारे जी, जो ऐसे बहुत सारे बरमाने वाले, इनका खुद का पर्सनल जीवन कुछ नहीं है, और इनको वहीं पर ना, इनको 15-20 बातें उन्होंने समझाकर लोगों में फैला दिया है। और इनका झूठेपन का सिस्टम यहीं से साबित होता है। ये लोग कभी भी गैर मसीही लोगों के पास नहीं जाएंगे, ये हमेशा जो मसीह को मानते हैं उन्हीं के पास जाएंगे। और क्यों उनके पास जाते हैं? और उनके पास जाकर पता क्या कहते हैं? हमारे लिए आप भी गैर मसीही हो, क्योंकि आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है। तो इनकी बुनियाद ठीक है तो ये फिर दुनिया में फैलते क्यों नहीं, दुनिया में जाते क्यों नहीं? पिछले दिनों में एक सेवक के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे बात की ना, तो बोलता इस पर तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। 45 साल हो गए उसको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे का प्रचार करते हुए, 45 साल। और जब मैंने रैप्चर और सेकंड कमिंग के बारे में उनसे विचार विमर्श करना चाहा, बोलते हैं हमारे पास तो मैं तो इस तरफ कभी गया। 45 साल में उस बंदे ने इस बात पर विचार ही नहीं किया है। प्यारे जी, जो यहाँ से पता लगा लो, इनको कुछ नहीं सिखाया गया। वही एक इनका राउंड बनाकर ना, वही सिखाया, यही बातें आपने करनी, जहां भी जानी यही बात करनी, जहां भी जानी यही बात करनी। इसके आगे पीछे आता भी कुछ नहीं है, इसके आगे पीछे इनको कुछ नहीं आता। सो बरमाने वाले ऐसे बहुत से रूपों में आएंगे
और ऐसी ही बातों को ले लेकर ये आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वचन का आपको ध्यान है तो फिर आपको पता होना चाहिए। थेसलोनिके में लिखा है 5:23 में, प्रभु यीशु मसीह के आने के वक्त तुम्हारा शरीर, प्राण और आत्मा मुझे पवित्र चाहिए। तो तीनों की पवित्र चाहिए। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक में ही बपतिस्मा लिया तो मेरी एक ही चीज पवित्र चाहिए, बाकी दो चीजें क्यों पवित्र चाहिए? बाकी दो चीजें इसीलिए पवित्र चाहिए क्योंकि वहां पर भी जाकर पौलुस इस बात को क्लियर करता है, बाप बेटा पाक रूह, बॉडी सोल स्पिरिट, ये तीनों उसी के मानिंद होने चाहिए। यदि उसी के मानिंद होंगे तो बात बनेगी, यदि उसी के मानिंद नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। सो वहां पर अगर मान लीजिए ये लोग कहते हैं बाप बेटे पाकरू का नाम यीशु है, बाप बेटे पाकरू का नाम यीशु है, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं आपकी बात। जब बाप बेटे पाकरू का नाम यीशु है तो आपने बपतिस्मा ले लिया बाप बेटे पाकरू के नाम में, तो एक ही है ना, तो फिर एक ही बात करनी चाहिए थी ना पौलुस को। पौलुस क्यों कहता है शरीर प्राण आत्मा मुझको पवित्र चाहिए? पौलुस क्यों 3 हिस्सों में बरकत दे रहा है कि अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाकरू की संगत, वो फिर 3 बातों को क्यों क्लियर कर रहा है? क्योंकि जब भेद तो खुल गया था ना। ये लोग कहते हैं कि मत्ती की इंजील में दृष्टांत में बात की थी, आगे जाकर भेद खुला तो उन्होंने नाम का शुरू किया। तो अब नाम का शुरू हो गया तो फिर पौलुस बरकत का कलमा पढ़ते वक्त कहे ना कि अब हमारे यीशु मसीह का फजल, यीशु मसीह की मोहब्बत और यीशु मसीह की संगत आप सबके साथ हो। लेकिन वहां पर क्या मोहब्बत किसकी है? अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, कृपा यीशु मसीह की, मोहब्बत बाप की, संगत पाकरू की। तो जब तीनों हिस्सों के बारे में बात करते हैं, तीनों की फिर ब्लेसिंग अलग अलग क्यों है? ब्लेसिंग तो फिर एक ही नाम में होनी चाहिए थी। अब प्रभु यीशु मसीह की ही फजल, प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह की संगत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कलमा नहीं पढ़ा उसने तीनों को अलग अलग सिस्टम में रखा। फिर थेसलोनिके में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उसके आने पर शरीर प्राण आत्मा, और शरीर प्राण आत्मा में मुझको रचा गया है। 3 हिस्सों में खुदा ने अपने आप को, एक खुदा ने 3 हिस्सों में पेश किया, उसी तरह मैं भी एक हूं लेकिन मेरे 3 हिस्से हैं। तो अब मैं 3 हिस्सों को अलग नहीं कर सकता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो तीनों हिस्सों को अलग करके भी दिखा सकता है। सो प्यारे अजीजो, यदि सिर्फ जहां ये यीशु नाम ही करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, अपने बाप से मांगूंगा, वो तुमको पाकरू भेजेगा। अब पाकरू इस जमीन पर दुल्हन को तैयार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, पाकरू प्रभु यीशु मसीह से हमारा मिलन करवाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों नहीं कहता मैं जाता हूं फिर वापस आता हूं? वो क्या कहता है मैं जाता हूं, अपने बाप से कहूंगा वो पाकरू भेजेगा। ये हम लोग क्लियर है, पाकरू अकेला नहीं आया, तीनों ही हैं, बाप बेटा पाकरू तीनों ही हैं। लेकिन यहां पर पाकरू को फिर क्यों रखा गया? जब यीशु मसीह की बात आ गई फिर यीशु मसीह होना चाहिए था ना। हमारा तो ये बिलीव है जब पाकरू हमारे अंदर है तो बाप बेटा पाकरू तीनों ही अंदर हैं, कोई अलग अलग नहीं है। वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर मौजूद रहने वाला खुदा है, इसलिए वो स्वर्ग में भी है और हमारे अंदर भी है। लेकिन जब यीशु नाम की ही बात चल पड़ी ना तो तब जब बपतिस्मा यीशु नाम का लिया है तो फिर पाकरू नहीं मिलना चाहिए था, फिर दोबारा यीशु नाम ही मिलना चाहिए था। वो पाकरू का तो फिर सिस्टम ही कोई जरूरत नहीं था ना। अंत समय में मैं सभी पर अपना आत्मा बहा दूंगा, मैं अंत समय में अपना आत्मा सभी शरीरों पर बहा दूंगा। तो अंत समय में परमेश्वर सीधा कहता मैं सभी के पास आ जाऊंगा। तो जब इन शब्दों को उसने बार बार अलग अलग तरीके से पेश किया तो उसका एक प्रकाशन भी जो है ना वो अलग है। लेकिन उसको समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। यदि समझेंगे तो फिर हमारी समझ में आएगा। जैसे मैंने कल जो 8 सवाल किए ना, आप लोग उसके ऊपर जरूर स्टडी करना, ताकि आपको अगर किसी के साथ बातचीत करने का मौका मिले ना तो इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वो 8 सवाल ही उन लोगों के लिए काफ़ी हैं और मुझे यकीन है उन 8 सवालों का उनके पास सिवाय मानने के कोई जवाब नहीं है। वो 8 सवाल ऐसे हैं जिनको पढ़कर जो कहता है कि जो रैप्चर है ना वो 7 साल के समय के दरमियान होगा। जब वो 8 सवाल आप करोगे तो आपको ये मानना पड़ेगा, उसको ये मानना पड़ेगा आपकी बात कि इन 8 सवालों का कोई जवाब नहीं है। वहां पर साफ साफ करके लिखा गया है, उसके आगे कोई प्रकाशन की जरूरत नहीं है। अब यदि
मैंने उसको क्यों डाला है, क्योंकि वो फेसबुक पर चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। अब ऑनलाइन बहुत लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने सुना होगा वो भरमाए जाएंगे, उनके मन में विचार आएगा यार एक 40 साल 45 साल के तजर्बेकार बंदा जो है ना, वो कह रहा है कि रैप्चर जो है वो 3.5 साल बीत जाने के बाद, जब महाक्लेश का समय शुरू होने वाला होगा, उसके बीच में वो होगा। तो मैंने सवाल यही किया है कि आप बताओ कि जो पहले 3.5 साल का क्लेश है ना, उस क्लेश में जो 7 मोहरें खोली जानी हैं, उन 7 मोहरों में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, दुनिया पर एक कष्ट आने वाला है। तो वो जो कष्ट है उसमें यदि कलीसिया जमीन पर है तो खुदा ने वायदा किया है। यूहन्ना 14:18 में कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। फिर लिखा है यूहन्ना 14:16 में कि मैं बाप से मांगूंगा वो तुम्हें पाकरू देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और थस्सलुनीके में लिखा है कि वो बीच में से हटा लिया जाएगा। जब पाकरू बीच में से हटा लिया जाएगा मतलब संसार को पाकरू छोड़कर चला जाएगा। पिता में से निकलकर आया पाकरू पिता में ही समा जाएगा। पिता का ही पाकरू है, पाकरू ही पिता है, और वचन में लिखा है कि आत्मा ही परमेश्वर है। सो वही वापस चला जाएगा और वो सिस्टम जो है वो इधर जमीन पर पाकरू का काम जो है वो समाप्त हो गया। यदि पाकरू का सिस्टम जमीन पर समाप्त हो गया है तो क्या पाकरू दुल्हन को अनाथ छोड़कर चला गया? वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं इंसान नहीं जो कहकर बदल जाऊं। उसी ने जिसने कहा कि मैं कहकर बदल जाऊं, मैं इंसान नहीं हूं, उसी खुदा ने ये वायदा किया है यूहन्ना 14:18 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो प्यारे अजीजों, इनसे बात करो, जिस खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो खुदा 3.5 साल के उस कष्ट के समय में आपको छोड़कर क्यों जाएगा? अब यदि को कहे कि कष्ट तो पहले भी आया था, नीरो बादशाह के समय में भी आया था, तो उस वक्त भी तो कलीसिया दुख में थी। कलीसिया दुख में थी, लेकिन कलीसिया ने उस दुख को इसीलिए बर्दाश्त किया क्योंकि उनके साथ पाकरू था, उनके साथ परमेश्वर था। इसलिए नीरो बादशाह के जमाने में उन्होंने उस दुख को सहा। लेकिन 7 साल के पहले समय के शुरू होने के बीच में आप लोग ध्यान रखो कि पाकरू जमीन पर नहीं, पाकरू छोड़ जाएगा। आज तक जो कष्ट हम लोग सह रहे हैं ना, इसलिए सह रहे हैं क्योंकि पाकरू की सामर्थ हमारे साथ है और पाकरू हमें दिलेरी देता है इन सारी चीजों को सहने की। एग्जाम्पल, पतरस के पास पाकरू नहीं है, बाकी शागिर्दों के पास भी पाकरू नहीं है। यहूदा इस्करियोती तो मारा गया, उसने तो आत्महत्या कर ली। बाकी 11 हैं। 11 में से यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के उस सलीब वाली जगह तक जाता है। बाकी के जो 10 हैं वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक सही, लिखत के मुताबिक सही, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि चरवाहा पकड़ा जाएगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। लिखत तो पूरी होनी थी, लेकिन फिर भी उनके पास आज़ाद मर्जी थी। यूहन्ना भी तो गया ना, यीशु मसीह ने तो यही कहा तुम सभी मुझको छोड़कर चले जाओगे, लेकिन यूहन्ना तो नहीं ना गया। यूहन्ना ने अपनी आजाद मर्जी में फैसला लिया, नहीं मैं जाऊंगा। यूहन्ना गया। भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने वचन कहा ना, वो तो सभी के लिए है ना। यीशु मसीह ने कहा कि चरवाहा पकड़ा जाएगा, भेड़ें तितर बितर, तुम सब मुझको छोड़ जाओगे, मेरा इनकार कर जाओगे। लेकिन आप बताओ कि यूहन्ना तो गया ना, सलीब पर लटका हुआ यीशु मसीह यूहन्ना के साथ बात कर रहा ना कि वो तेरी माता है, उसको कह रहा ना वो तेरा बेटा है। तो फिर यूहन्ना कैसे चला गया? यूहन्ना ने अपनी आज़ाद मर्जी में फैसला लिया। और आप लोगों को ये ध्यान रहे, आज़ाद मर्जी में खुदा कभी खलल नहीं करता। आज़ाद मर्जी में खुदा की कोई दखल अंदाजी नहीं होती, क्योंकि आज़ाद मर्जी का मतलब ही खुदा है। जैसा खुदा फैसला ले सकता है, वैसे ही हम अपनी आज़ाद मर्जी में फैसला लेने का पूरा इख्तियार रखते हैं। यदि पाप करने के लिए हम आज़ाद मर्जी को इस्तेमाल करते हैं, खुदा नहीं रोकता, तो अच्छा करने के लिए कैसे रोकेगा? सो यूहन्ना गया, बाकी सभी चले गए, बाकी सभी छोड़ गए। पतरस और बाकी चेलों के पास अभी पाकरू नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अभी कुर्बान नहीं हुआ, उसने अपना बलिदान नहीं दिया है। जाएगा तभी पाकरू आएगा, जाएगा तभी नया जन्म होगा। पाकरू कलाम का बीज लेकर आएगा तभी नया जन्म होगा ना। बीज मरेगा तभी फल लाएगा। तो यीशु मसीह जिंदा है, पाकरू मिला नहीं। पाकरू नहीं मिला है इसलिए वो लोग अभी सामर्थ्य नहीं है। पाकरू की समर्थ के बिना वो लोग उस दुख का सामना नहीं कर सकते।
इसीलिए छोड़कर चले गए, इसीलिए भाग गए हैं। वही पतरस है, कोई नया पतरस थोड़ी ना बन गया है, वही पतरस है। 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पाकरू उतरा है, उनके जीवन में आकर ठहरा है, लोगों ने मजाक उड़ाया, वही पतरस बाकी 11 को लेकर खड़ा होता है। वही पतरस जो मौत के डर से यीशु मसीह का इनकार करके भाग गया था। क्यों भागा? क्योंकि पाकरू की सामर्थ उसके साथ नहीं थी, इसलिए उन दुखों को नहीं सह सकता था। वही पतरस है। कुछ ही दिनों के बाद सारा सिस्टम कैसे चेंज हो गया? इसलिए कि अब सामर्थ है उसके साथ। अब वही आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मरियम के पेट में आता है, वही पाकरू जिसके द्वारा वो इस संसार में एक इंसान की सूरत लेकर आता है, उसी सामर्थ्य के साथ वो सलीबी दुख को बर्दाश्त करता है। अब वही पाकरू जिसके द्वारा मरियम यीशु मसीह को जन्म देती है, वही पाकरू, दलेरी का पाकरू अब शागिर्दों के अंदर है। अब उन्हें मौत से कोई डर नहीं, अब मौत की कोई फिक्र नहीं है उनको। अब वो लोग मौत का मुकाबला कर सकते हैं। तो प्यारे अजीजो, आप ये बताओ कि यदि पाकरू 7 साल के समय शुरू होने से पहले, जब वचन में साफ लिखा कि वो चला जाएगा, वो जाएगा तभी 7 साल का समय शुरू होगा। अगर पाकरू ने छोड़ दिया है तो बिना पाकरू के समर्थ के शागिर्द तो उस चीज का मुकाबला कर नहीं सकते। फिर तो वो वही पहले पतरस के समान हैं जिसको अभी पाकरू ने मिला था, यीशु मसीह का इनकार कर गया। पाकरू मिला तो उसने कहा अब उल्टा लटका दो, जान देने के लिए तैयार हूं। पाकरू नहीं मिला, पौलुस यीशु मसीह के लोगों को कत्ल करता है। पाकरू मिला है, अब खुद कत्ल होने के लिए तैयार है। पाकरू के साथ संबंध है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पहले यीशु मसीह बदन में हमारे संग चला, फिर आत्मा के रूप में वो हमारे भीतर है। इसे उसने अपना घर बनाया है। अब वही पाकरू के बारे में जब वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो फिर मेरे को ये बताओ कि 7 साल का समय शुरू होने से पहले पाकरू हमको छोड़कर चला जाएगा, तो क्या खुदा धर्मी है? क्या खुदा न्यायी है? क्या खुदा कहकर मुकर जाता है? क्या खुदा अपने बोल में धर्मी ना ठहरेगा? जब उसने कहा कि पाकरू सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा, सर्वदा का मतलब है जब तक एक विश्वासी इस जमीन पर है, पाकरू उसके आखिरी सांस तक उसकी अगुवाई करेगा। जब वो शरीर छोड़कर चला जाएगा, फिर तो उनके लिए एक जगह ठहराई हुई है, अधर्मी के लिए भी और धर्मी के लिए भी। फिर तो वहां पर है, वहां पर थोड़ी हमको पाकरू की जरूरत है। वहां पर तो हम अपनी दौड़ पूरी करके चले गए हैं, जहां तो सजा में जाएंगे, जहां फिर आशीष वाली जगह पर जाएंगे। फिर जो दिन ठहराया हुआ उस दिन पहले मुर्दे जी उठेंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। सो खुदावंद खुदा के इन 2 शब्द को ही समझ लेना काफी है कि खुदावंद खुदा ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और पाकरू सर्वदा तुम लोगों के संग रहेगा। सो प्यारे अजीजो, इन आखिरी दिनों में ये भरमाने वाले आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और हो सकता है चुने हुए भी उनके शिकंजे में फंस जाएं। सो इसलिए आज आपको वचन पर मनन करने की, वचन पर स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अनपढ़ हैं, वचन पढ़ नहीं सकते, आपके लिए तो अभी बहुत सारी सुविधा है। हम जितने भी मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कुछ लोगों के पास नेट पैकेज ना होने के कारण वो लोग शायद वीडियो ना देख पाएँ। उसके लिए हमारे भाई हैं, भाई बब्बू मेहरा जी जर्मन से हैं, वो हमारे हर एक प्रोग्राम की ऑडियो करके उसको फिर ग्रुपों में डालते हैं। तो वो ऑडियो के लिए तो आपको ज़्यादा पैकेज की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उस ऑडियो क्लिप को सुन सकते हो। खुदा ने उस भाई को ये सेवा दी है, वो हमारे सारे प्रोग्राम जो है वो उनकी ऑडियो बनाकर ग्रुपों में भेजता है, और हमारा भी एक ग्रुप बना हुआ है और उसमें भी वो सारे प्रोग्राम को डालता है ऑडियो। तो आप ऑडियो भी सुन सकते हो। यानी कि हमारे पास बहाना कोई नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ तो मैं वचन पढ़ नहीं सकता। यदि वचन आप नहीं पढ़ सकते तो आप वचन सुन सकते हो। ऐसे ऐसे लोगों की मैं उदाहरण दे सकता हूं जो अंधे थे, जिन्होंने कभी पता भी नहीं बाइबल होती कैसी है, उन्होंने ऑडियो सुन सुन कर, अगर उनकी एक शक्ति शरीर की कम थी ना, तो उन्होंने पूरी की पूरी बाइबल को ही अपने अंदर डाल लिया। और आप उनसे बात करोगे, वो बताएंगे कि ये वर्ष इतने अध्याय में इतने वहां पर लिखा हुआ है। सजाखे जो है ना, जिनकी आंखें हैं, उनको याद रहे ना रहे, अंधों ने याद कर ली सुन सुनकर। अंधों ने सुन सुनकर याद कर ली, तो हम लोग पढ़ पढ़ करके क्यों नहीं याद कर सकते? मेरा अपना एक कजन है, टोटल कोरा अनपढ़ है,
प्रभु यीशु मसीह में आया, उसको पता चला कि वचन को पढ़े बिना गुजारा नहीं है। उसने पंजाबी पढ़नी बोलनी सीखी, हिंदी पढ़नी बोलनी सीखी, अभी अंग्रेजी भी लिखनी पढ़नी शुरू कर दी है उसने। तो जब इंसान कोशिश करेगा तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो ये ध्यान रखें, यदि वचन है हमारे पास तो फिर हमको कोई गुमराह नहीं कर सकता। यदि वचन नहीं है तो फिर हम गुमराह हुए ही पड़े हैं, फिर होने की जरूरत नहीं है। यदि वचन नहीं है फिर हमारा कोई हाल नहीं, फिर तो कोई हमको कुछ भी कहेगा हमको मानना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारो, ये अंतिम समय है और वचन कहता है कि क्या जब मनुष्य का पुत्र जमीन पर आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, क्योंकि लिखा है कि बहुत सारे चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीके 2:3 में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो याद रखो, धर्म के त्याग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले दिनों में सीखा था। धर्म त्याग का मतलब ये नहीं कि हम लोग मसीह हैं तो सरदार बन जाएंगे, सरदार हैं तो मुसलमान बन जाएंगे। धर्म त्याग का मतलब है कि लोग तालीम में बने नहीं रहेंगे, धार्मिक समझौता करेंगे। तालीम में ना बने रहेंगे। तालीम में ना बने रहने के कारण अंत समय में तालीम में बहुत ज़्यादा मिलावट आएगी और लोग गुमराह होंगे। यही है धर्म त्याग के, लोग अपनी दौड़ से भटक जाएंगे। और वचन क्या कहता है, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो ले। किसी भी, ऊपर खास करके जोर देकर लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, कोई हो चाहे। वचन की पहल है, वचन ही सबसे उत्तम है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 1 वर्ष में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। साफ करके लिखा है, भरमाने वाली आत्माएं। भरमाने वाली आत्माएं जो हैं वो बिल्कुल उसी आत्मा की तरह काम करेगी जिसको हम लोग पाखरू कहते हैं। वो इस तरह से भरमाएगी कि हमको यही लगेगा कि ये सब जो संदेश है ना, जो कुछ भी हो रहा है वो पाखरू की प्रेरणा से ही हो रहा है। जैसे पिछले दिनों में हम लोगों ने बताया था कि ये भविष्यवाणी झूठी साबित हुई है, पहले ही बोल दिया था होगी, फिर वो झूठी साबित हुई भी। भरमाए गए लोगों ने फिर भी उस झूठे भविष्यवक्ता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उसकी तुलना जो थी वो यूना नबी के साथ कर डाली। बोलते कि यूना नबी ने भी भविष्यवाणी की थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए उसने अगर भविष्यवाणी की तो पूरी नहीं हुई, तो फिर कौन सा तूफान आ गया। किस बात को किस बात के साथ जोड़ लिया, ये भरमाने वाले लोग इस तरह से भरमाएंगे। वहां पर यूहन्ना की भविष्यवाणी के पूरा ना होने या पूरा होने के सारे कारण आपके सामने हैं। वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर परमेश्वर ही भेजता है, परमेश्वर ही उनके लिए दिन ठहराता है। उन्हीं दिनों में वो लोग तौबा करते हैं। परमेश्वर का वायदा है, जो तौबा करके वापस आएगा मैं उसे गले लगाऊंगा। उसी परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी को झूठा नहीं ठहराया। परमेश्वर ने अपने फैसले पर मोहर लगाई कि मैंने जो कहा है उसे पूरा करूंगा। यदि कोई लौट आए तो मैं उसे गले लगाऊंगा। तो वो लौट आए तो खुदा ने उनको गले लगा लिया। तो वहां पर ये नहीं कि यूहन्ना को छोड़ दिया या यूहन्ना को डाउन किया है। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपने दास को लोगों के बीच में बेइज्जत नहीं किया। उसी दास को कहा, यूहन्ना तो बेइज्जत तब होता, यूहन्ना कहकर चला जाता, परमेश्वर फैसले को बदलता, बाद में कोई दूसरा नबी आकर वहां पर भविष्यवाणी करता, फिर यूहन्ना जो था वो झूठा साबित होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने अपने बंदे को झूठा नहीं होने दिया। ये तो हर दिन झूठे होते हैं, हर दिन झूठे होते हैं। फिर इतने बेशर्म हैं, 4 भविष्यवाणियां इनकी हमने झूठी साबित की हैं। अभी फिर मैं जब भी खोलता हूं फिर भविष्यवाणियां कर रहा होता है। जो भविष्यवाणी करते थे ना, उनका जीवन देखो कहां था। वो जंगल में रहते थे, आम जिंदगी जीते थे। ये तो लाख लाख रुपए वाली कुर्सी पर बैठकर भविष्यवाणियां करते हैं। इनको पता नहीं दुख क्या होता है। इनको मिट्टी में 5 दिन बिठाओ तो इनको एलर्जी हो जाएगी, बीमारियां लग जाएंगी, चमड़ी का रोग हो जाएगा इनको। फिर आपको इनके लिए दुआ करनी पड़ेगी। तो प्यारे अजीजों, ये भरमाने वाले आएंगे, इनको खुदा रोकेगा नहीं। ये याद रखना, आप कितने भी दुआ कर लोगे खुदा में भरमाने वाले ना आए। खुदा का वचन है, लिख कर दिया, ये आएंगे। खुदा ही इनको आने देगा। आपने अपने विश्वास को सिद्ध करना है, आपने अपनी धार्मिकता को सिद्ध करना है। ये इनको रोकेगा नहीं। कितने भी रोजे रख लो,
कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी रो रो के खुदा को कह दो कि इन झूठों को रोक दे, खुदा रोकेगा नहीं। खुदा ने वचन दिया है, इन झूठों का वचन के साथ आपने मुकाबला करना है। जब वचन के साथ आप इनका मुकाबला करेंगे तभी तो लोगों को झूठ और सच में पता चलेगा, सच्चे में और झूठे में फर्क पता चलेगा। इसलिए खुदा ने खुद रखे हैं। जिस खुदा ने रोशनी को बनाया उसने अंधेरे को गायब नहीं किया। अगर अंधेरे को गायब कर देता तो रोशनी का कोई वजूद ही ना होता। अगर उसने सच्चे लोगों को जमीन पर रखा तो झूठों को उनके संग रखा ताकि सच्चे जो हैं वो प्रकट हो सके। सो खुदा ने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को साथ चलने दिया है। इसीलिए साथ चलने दिया है ताकि सत्य उन पर जीत प्राप्त करे। उसी तरह खुदा इनको हटाएगा नहीं। आपको वचन की समझ दी है, आपने वचन के द्वारा इनको समझना है। दूसरा तिमोथी 3:13 में लिखा है, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। कौन बिगड़ेंगे? दुष्ट बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते जाएंगे। दोनों काम ही होंगे। ये धोखा देंगे भी और जैसा बीजेंगे वैसा काटेंगे। जब ये धोखा देंगे तो धोखा खाएंगे भी और बिगड़ते चले जाएंगे। सो यदि इनसे बचना है तो एक ही बात पल्ले बांध लीजिए, वचन को अपने मन में जमा करें। इसलिए खुदा के दास ने पहले से ही कह दिया था, दाऊद ने, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा किया ताकि तेरा पाप ना कर सकूं। पाप का ना कर सकूंगा मतलब क्या है? परमेश्वर के हुक्म को तोड़ना, उसके वचन को नज़रअंदाज करना ही पाप ठहरता है। इसलिए उसने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा किया। आज लोग दिमाग में जमा करते हैं शरारत करने के लिए, लेकिन उसने कहाँ पर जमा किया? दिल में जमा किया। दिल में जमा किया इसलिए जमा किया ताकि परमेश्वर के प्रति पाप ना कर सके। उसी तरह जब हम भी उसके वचन को अपने दिल में जमा करेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा। पाप क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उसके वचन के बाहर जाएंगे नहीं, वचन दिल में होगा। और वचन के जब दिल में होगा तो यूहन्ना ने साफ लिखा, हे बच्चों, यदि हमारा दिल हम पर दोष ना लगाए तो परमेश्वर के आगे दलेरी है। तो जिन्होंने मन में जमा कर लिया उनको एक बात याद रखनी है कि यदि मन दोष ना लगाए तो परमेश्वर के आगे दलेरी है। तो जब दलेरी होगी तभी हम जय पाएंगे। अगर दलेरी नहीं है तो फिर जय भी पा सकते नहीं। सो खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। फिर मिलेंगे खुदा के फजल से कल रात को, यानी कि आज हमारे यहाँ पर दिन है, संडे है, तो ट्यूसडे मॉर्निंग होगी इंडिया में और मंडे नाइट होगी न्यूयॉर्क में। रात को 10 बजे होंगे न्यूयॉर्क में और इंडिया में 7:30 होंगे सुबह के ट्यूसडे को। तब तक के लिए खुदा हम सबके साथ हो, आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए। खुदावंद, तेरे उन सब लोगों को याद करते हुए तेरे तख्त के आगे लेकर आते खुदावंद, जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा है। एक एक जिंदगी पर तेरा रहम मांग लेते हैं खुदावंद। तू उनकी हर मुश्किल से, परेशानी से, बीमारी से वाकिफ है खुदावंद। सो इसलिए तेरा रहम ही हर जिंदगी के लिए काफ़ी है खुदावंद। तूने हमें एक नई सौगात दी है खुदावंद। तूने हमें एक नया मेहमान दिया है खुदावंद। तूने एक नई आशीष दी है। उस बच्चे के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। वो बच्चा हमारे परिवार के लिए, ख़ानदान के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उनके ख़ानदान के लिए और मसीहत के लिए मुबारक हो खुदावंद। वो बच्चा जैसे जैसे बदन में बढ़े तेरी रूह में बढ़ता जाए खुदावंद, और तेरे नाम को रोशन करने वाला हो खुदावंद। बहुतों को तेरी तरफ खींचने वाला हो खुदावंद। तेरा रहम उस बच्चे से कभी अलग ना हो खुदावंद। तेरे उन सब लोगों के लिए खुदावंद जो तेरे वचन से मोहब्बत करते हैं और वचन को सीखना चाहते हैं, हर एक ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। तू नई बुद्धि और नई समझ दे खुदावंद, ताकि वो तेरे वचन की गहराइयों को उसी तरह समझ सकें जिस तरह तेरे वचन में तूने अपने प्रकाश को रखा होगा खुदावंद, और तेरा वो प्रकाश उन पर जाहिर हो खुदावंद, ताकि हर एक चीज़ को साफ साफ देख सकें और समझ सकें खुदावंद। तेरे तमाम लोगों को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं, तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मिलते हैं जी
इंडिया के टाइम ट्यूसडे को सुबह 7:30 बजे और न्यूयॉर्क के टाइम मंडे को 10 बजे। तब तक के लिए खुदा आपके साथ हो। जय मसीह की।